हमें अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई भी शब्द अपनी जिह्वा पर नहीं लाना चाहिए। शस्त्र के द्वारा किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता है, लेकिन अनुचित शब्द बोलकर किया गया घाव जीव को मरते दम तक दुख देता रहता है। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख दे। फरमाते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अहंकार से रहित हो, उसमें इतनी मिठास हो कि स्वयं को भी शीतल करे और सुनने वाले का हृदय भी शांत हो जाए। वाणी से ही इंसान की योग्यता की परख होती है। जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही गुणवान होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के प्रति फरमाते हैं कि दूसरों को शुद्ध न करने वाली सच्ची हितकर व प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। प्रिय लगने वाली वाणी बोलने वाला अपने ओहदे की पहचान स्वयं ही करवा देता। कहते हैं कि एक बार कोई राजा शिकार करने के लिए निकला। किसी हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वो अपने साथियों से अलग हो गया। जंगल में एक कुटिया थी जिसमें एक सूरदास ऋषि रहते थे। कोतवाल ने उधर से गुजरते हुए उस ऋषि से पूछा कि ए अंधे, मुझे ये बता कि यहाँ से थोड़ी देर पहले कोई जानवर निकला है। तो ऋषि ने उत्तर दिया, कोतवाल, यहाँ से थोड़ी देर पहले एक हिरन निकला। अब कुछ समय पश्चात वजीर ने वहाँ से निकलते हुए उसी ऋषि से पूछा, ए सूरदास, यहाँ से कोई आदमी गुजरा है क्या? ऋषि ने जवाब दिया, वजीर, यहाँ से कोतवाल साहिब गए। वजीर के पीछे पीछे राजा भी आ गया। उसने ऋषि से पूछा, ए सज्जन महापुरुष, मुझे ये बताइए कि यहाँ से क्या कुछ व्यक्ति गुजरे हैं? तो ऋषि ने उत्तर दिया, है राजन, यहाँ से अभी वजीर और कोतवाल गए। जब राजा, वजीर और कोतवाल आपस में मिले तो परस्पर बातें करने लगे कि कैसे उनकी भेंट एक ऋषि से हुई जिसकी आंखें नहीं थीं। फिर भी उन्होंने सबको उनके नाम से संबोधित करके उनको कैसे पुकारा, ये जानने के लिए वे फिर से उस ऋषि के पास गए। राजा ने ऋषि से कहा कि आपने आंखें न होते हुए भी हम सबको हमारे पद से संबोधित किया। ऋषि ने उत्तर दिया, आदमी की पहचान उसकी वाणी व बातचीत करने के ढंग से हो जाती है। आपका बात करने का ढंग नम्रता वाला था, इसीलिए मैंने आपको राजा कहा। वजीर का बात करने का ढंग थोड़ा कम नम्रता वाला था, इसलिए मैंने उन्हें वजीर कहा। कोतवाल का बात करने का ढंग उसमें भी बहुत ही कम शिष्टता थी, इसीलिए मैंने उन्हें पहचान कर कोतवाल से संबोधित किया। राजा ने उन्हें अनुभवी महापुरुष जानकर प्रणाम किया और पूछा कि ऐसी अद्भुत सूझबूझ आपके अंदर कैसे आई? ऋषि ने जवाब दिया, नाम के अभ्यास से सूरत स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है तो उसके मलिन आवरण हट जाते हैं। मन में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है। ज्ञान का प्रकाश हो जाने से इंसान में अंतर्यामिता आ जाती है। ये सुनकर राजा ने ऋषि से नामदान देने की याचना की। ऋषि ने राजा की अपार श्रद्धा व प्रेम को देखते हुए उसे नाम की बख्शिश की, जिसका जाप करने से राजा के विचारों में अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया।
ऋषि की मधुरता ने राजा को भक्ति पथ की ओर अग्रसर करके उसके जीवन में भी 4 चांद लगा दिए। गुरबाणी में वर्णन आया है, शब्द मरो फिर जीवो सदाही, ता फिर मरण न कोई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। प्यारे सज्जनों, यदि मनुष्य जन्म की सफलता चाहते हो तो मनमति का त्याग करके गुरुमति को धारण करो। वर्णन करते हैं कि जो अपने आप को शब्द में मिटा देते हैं वे सदा ही जीवित रहते हैं। जो नाम का मीठा अमृत पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। लेकिन कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुख ही इस रस का पान करते हैं। आम दुनिया तो विषय वासनाओं के विषैले रस का पान करने में ही संलग्न। केवल गुरुमुख ही हैं जो गुरु की आज्ञा का आधार लेकर अपनी मति को गुरुमति में डालकर जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर बड़ी श्रद्धा व प्रेम से उसका परिपालन कर सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देना आरंभ किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार उनसे सवाल करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञान लेने की इच्छा से आप मेरे वचनों को श्रवण कर उन पर श्रद्धा रखकर मेरे वचनों को श्रवण करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो सब कुछ ही बिना पूछे ही जान जाएंगे। इसके पश्चात उन्होंने बड़े शांति से बैठकर सद्गुरु के वचन श्रवण किए। ऐसे अवतारी महापुरुषों ने भी सद्गुरु की मति को धारण करके उसे सत माना है। इसलिए हमें भी हर वक्त अपने मन व बुद्धि को परे रख करके बड़ी श्रद्धा भावना सहित सद्गुरु को उनकी मति को अपनाना चाहिए, अर्थात गुरुमति को धारण करना चाहिए। गुरबाणी में वर्णन आया है, कहो नानक जिन हुकुम पछाता, कहो नानक जिन हुकुम पछाता, अर्थात जो परमात्मा के हुक्म और उसकी रजा को जान लेते हैं वे मालिक की धुर दरगाही वाणी के गुण रहस्य को भी पा लेते हैं। अर्जुन ने भगवान का हुक्म मानकर युद्ध में कितने ही लोगों को निष्प्राण कर दिया, तो भी भगवान ने अपने मुख से उसकी शूरवीरता और बड़ाई करते हुए उसे भक्ति की उपाधि दी। हुक्म से कार्य करने में कोई दोष नहीं लगता। रूहानियत में जो बड़ाई है वो हुक्म की है। प्रायः लोग मन के ख्यालों के अनुसार चल करके धोखा खा जाते हैं। गुरु की मत तू ले ही आने, भगत बिना बहु डूबे से आने। महापुरुष फरमाते हैं कि ये प्राणी तो गुरुमति को धारण कर ले। भाव ये है कि उनकी शरण में आकर के उनके सद उपदेशों पर आचरण कर। गुरु की भक्ति के बिना बहुत बुद्धिमान प्राणी भी मोह की लहरों में डूब जाते हैं। इसलिए जिसको सच्चे सुख की प्राप्ति की इच्छा हो और जो मनुष्य जन्म की सफलता चाहता वो मनमति का त्याग करके गुरुमति को ग्रहण करे तो कुदरत की सभी शक्तियाँ उसका साथ देंगी और वो लोक में भी सुखी रहेगा और उसका परलोक भी सुखी हो जाएगा।